मॉर्निंग गाइज, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप से सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइज। तो फाइनली बैक टू माय चैनल। तो गाइज बहुत दिन बाद व्लॉगिंग दोबारा से हो रही है। वैसे मैंने व्लॉगिंग बीच में की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे गाइज। तो आज से हम अपने दिन की शुरुआत और अपने व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं गाइज। जैसे कि मैं और दिल्ली से आ गई थी ऑस्ट्रेलिया में आए हुए मुझे 1 महीना होने वाला है गाइज। तो फाइनली फटाफट घर के काम हो चुके हैं और हम सब मिलके काम फटाफट फिनिश कर लेते हैं। आंटी, मैं, सोनाक्षी, भाभी, फटाफट से कंप्लीट हो गया काम। और बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छा हो रखा है। बारिश हो रही है गाइस, फाइनली बारिश हो रही है। और हमारे ठाकुर जी देखिए गाइस, मैं लाइट इसलिए जला रही हूँ, वैसे अभी दिन में 12 बजे हैं और लाइट इसलिए जला रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा और बारिश बहुत तेज़ आ रही है। और हमारे कान्हा जी यहाँ विराजमान है, हमारे गुरु जी यहाँ विराजमान है, सब भगवान जी यहाँ विराजमान है। देखिए ये है घर का मंदिर। और बाहर हो रही है ताबड़तोड़ बारिश, देख सकते हैं गाइस आप, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। वैसे ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, मतलब गर्मी हो रही है। इस ग्रास को भी कटिंग करनी है यहाँ पर। यहाँ मैं हो गई थी रेडी, हम लोगों को जाना था शाखा। यहाँ पर एक शाखा होती है, संडे के संडे सारे इंडियंस जितने भी होते हैं सब शाखा एक पार्क में अपना छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। सब इंडियंस इकट्ठे होकर गेम्स वेम्स खेलते हैं और अपने हिंदू कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ स्पीच दी जाती है, अच्छा बताया जाता है। और आज उन लोगों ने रखी थी पिकनिक और मैं रेडी हुई, मैं कहा चलो पिकनिक पर चलते हैं। लेकिन बारिश इतनी ताबड़तोड़ हो गई, इतनी ताबड़तोड़ हो गई कि मेरा जाना नहीं हुआ। आंटी, अंकल और भाभी और पहले ही निकल चुके थे, वो लोग पहले निकल गए। तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ही चल लो। मैंने बोला नहीं, यशु के पापा मुझे ड्रॉप कर देंगे, बट उनको काम आ गया, वो काम से निकल गया और मैं घर पर रेडी होकर बैठी रह गई क्योंकि बारिश हो गई इतनी ताबड़तोड़। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दाल बना लेती हूँ। मैंने फटाफट से दाल बना ली। मैंने कहा चलो वो आएंगे तो वो दाल और रोटी खा लेंगे और हम लोग उधर पार्टी कर लेंगे। बट यहाँ तो हो गई इतनी ताबड़तोड़ बारिश, तो मैं और चुकी थी रेडी रेडी। देखिए ग्रीनरी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। तो फाइनली थे ऑफ। अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा और गुरु जी को भोग लगेगा 2 बजे के समथिंग। और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दी है मैंने सारी। इधर ड्राइंग रूम की जली रहने देती हूँ, पानी पी लेती हूँ गाइस, पानी। तो फाइनली गाइस बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग में आ गई मैं फिर से गाइस। तो पानी पीते हैं और उसके बाद अपना ब्लॉगिंग दिखाते हैं, चलते हैं गाइस। यशिका की बहुत ज़्यादा याद आती है, डेली याद करती हूँ मैं उसको, हमेशा याद करती हूँ। गाइस भाभी और ये आ चुके हैं और यशु के पापा भी आ गए। तो मैंने बनाई थी आज येलो दाल, तो उसके साथ उन्होंने चपाती खाई है। और मौसम हो रहा है इतना ज़बरदस्त, देख सकते हैं गाइस। लुक एट द वेदर 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 बहुत ही प्यारा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का गाइस। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी भी बहुत होती है बट दोपहर में होती है, उसके बाद तो मौसम बहुत झक्कास रहता है, झक्कास मौसम, झक्कास। और देख लो हवा, देख लो आप, मस्त हवा चल रही है, मस्त। फाइनली गाइस हम आगे को सब होलसेल मिलता है। की 12 पीस, 12 पीसेस, मस्त। देखिए यहाँ मिल रही है पूमा की सॉक्स होलसेल रेट में 12 पीसेस। हर तरह के ब्रांड मिलेंगे आपको यहाँ। टॉवल्स के ब्रांड्स, टॉवल अलग अलग है। इस देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक का भी सामान मिलता है, पूरा होलसेल है, इसमें सब चीज़ें अवेलेबल है। ये कितने का, ये वाला 149। सब इलेक्ट्रिक चीज़ें, खाने का, ग्रोसरी सब मिलता है गाइस यहाँ। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। थी यहाँ पर प्रेस नॉर्मल भी मिल रही है और ये वाली भी मिल रही है। हम सोच रहे हैं हम ये वाली ले लें, स्टीमिंग प्रेस, ये वाली। तो अभी देखते हैं ये वाली हमें कितने की पड़ेगी, ये वाली ले लेते हैं। ये वाली बेस्ट लग रही है, यही ले लेते हैं। ये वाली तो नॉर्मल मिल है ही, भैया औरों के पास वॉशिंग मशीन भी है। क्या है निंजा का? बहुत महंगा है यार, $129। इंडिया में ऐसे ही मिल जाता है ये ग्राइंडर।
मिक्सी। जो शेविंग क्रीम इंडिया में 1500 किया वो यहाँ पता कितने किया? हाँ शेविंग किट हाँ 150 9,000 रुपये की। वाली मशीन भाई वो $650 $36,500 फाइनली गाइस हम आ गए थे कोस्को से। कोस्को से आने के बाद हम आ गए यहाँ पर मैंगो हिल कुछ नॉन वेज वगैरह खाने। फाइनली गाइस आज का दिन है बहुत ख़ास। यहाँ पे बनाया जा रहा है प्रसाद। दोड़े का, किस चीज़ का? दोड़े का, शिव जी का। अच्छा तो ये किस लिए होता है आंटी जी? ये डोड़ा छोड़ती है, एक मन्नत होती है। कोई मन्नत मानता है कि मेरे घर में मेरी औलाद हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो मैं हर साल शिव जी का प्रसाद छोड़ूंगी। ये मन्नत नहीं होते शिव जी का है। ये आते हैं माघ महीने में शुक्ल पक्ष का सोमवार, वो 2 ही आते हैं। इस बार हम ऑस्ट्रेलिया हैं, बच्चों के पास तो वहीं पे मौका मिला है हमें। दूसरा आता है, दूसरा आएगा 26 को, लेकिन हमारी वापसी है 25 को, तो 26 को हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा आज ही है, नैना भी हमारे साथ है, हमारा सौभाग्य है, सब इकट्ठे हैं। बढ़िया है। तो भाभी बताएंगी क्या कर रही हो भाभी? मैं कर रही हूँ ज्वार के आटे की चूरी का इंतजाम। डोरे के अंदर ज्वार के आटे की चूरी बनाते हैं, साथ में बनाते हैं आलू की सब्जी, रायता, अचार और सबको खिलाया जाता है घर में बैठ के, घर में बैठ के। हम इस प्रसाद को हम बाहर नहीं छोड़ सकते, बाहर बिल्कुल नहीं निकालते। ये घर के अंदर ही जो भी आएगा वो घर के अंदर खाएगा, बाहर बिल्कुल नहीं निकालते। इसलिए सारे बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नैना मल्होत्रा है। गाइस यहाँ हो रहा है प्रसाद तैयार। मम्मा मम्मा ये टाइप ज्वार के आटे से तो पता है ना, बनाया जाता है कहीं ये प्रसाद भी ना चली जाए। और ऐसे करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है तो यहाँ पीसा जाता है। ज्वार की चूरी। और यहाँ हो गया आलू बॉयल। यहाँ हम इसको छिलेंगे, पील करेंगे। इस देखिए यहाँ पर मिक्सी में पीस के इसको छाना जाता है। मम्मा से मम्मा He's saying Mama. mama, mama, mama. every time mama And we are doing prasad, Ranveer. You are in the vlog now saying mama, mama. what mama Om Namah Shivaya कर लो. Om Namah Shivaya. अब जब फाइनली गाइस हमने इसको कर लिया पूरा ग्राइंड चूरी को और इसमें अब डलेगा घी और चीनी। पहले डल रही है चीनी। चीनी और डलेगी। क्या कह रहे हो आप? Wouldn't pick it. फाइनली गाइस प्रसाद बन गया है। अब हम यहाँ करेंगे कथा भोले बाबा जी की। माची से ही करती है अब तो। ए, पैर मत रखो उधर। जल गई नोनू। नोनू जोत जग गई।
नमः। बोलो गणपति महाराज की जय। नभमाला वनमाला। यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। ऐसे प्रसाद के ऊपर भोले बाबा जी, पार्वती मैया जी के परिवार जी बिठाए जाते हैं और सबको प्रसाद खिलाया जाता है। सब आए हैं गाइस। हम सब ने प्रसाद का बहुत आनंद उठाया। फाइनली गाइस हमने प्रसाद चख लिया है। घर में कुछ अंकल आंटी की जान पहचान के आए हुए थे, तो और आंटी भी आई हुई थी, कालरा अंकल भी आए हुए थे और अंकल आंटी के कुछ और भी जान पहचान के थे, वो भी आए हुए थे। उन सब ने भी प्रसाद चखा और उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद हमने किचन विचन क्लीन करके हम थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे। रेस्ट लेकर पता लगा बाहर बहुत बारिश हो रही है, वेदर बहुत दामदार हो चुका है। तो हम आ गए, मैं आ गई बाहर और अंकल आंटी बैठे गैराज के बिल्कुल सेंटर पे चेयर लगा के, और रणवीर चला रहा है साइकिल। और बहुत ही यहाँ का वेदर साला कुछ पता ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मस्त। गांव वालों बाहर आ जाओ गांव वालों। OMG। दिखाऊंगा इस आपको यहाँ का व्यू। अंकल जी रणवीर, व्हाट्स हैपन? हवा बहुत तेज चल रही है।